हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं 12 फिजिक्स का जो है यूनिट नंबर 1 स्थिर विद्युत को पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्थिर विद्युत में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें जितने भी डिफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, उसको आपको कहीं से भी डाउट नहीं छोड़ूंगा और वीडियो को कंटिन्यू आप क्या करिए, देखते रहिए। ऐसे स्थिर विद्युत में जैसे मैं स्थिर विद्युत के एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको 4 भाग में क्या कर दिया हूँ, बांट दिया हूँ। उसमें से एक भाग में से आज कुछ हेडिंग को पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ाया जाएगा। चलिए इसमें देखिए, पहला हेडिंग क्या है। पहला, विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इनके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं विद्युत की और स्थिर विद्युत को जान लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। विद्युत की क्या है? विद्युत की जो है एक भौतिक विज्ञान का एक भाग है, एक पार्ट्स है, जिसमें हम लोग जो है आवेशों के बारे में स्टडी करते हैं। आवेश होता क्या है, आवेश को गति करने से क्या होता है, अगर आवेश को हम स्थिर रखेंगे तो चारों ओर क्या क्रिएट कर देगा, इस तरह से अध्ययन करते हैं इसमें। यानी कि विद्युत की क्या होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के बारे में जाना जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत की कहते हैं। विद्युत की दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, इसके अगर प्रकार की बात करें, विद्युत की दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, स्थिर विद्युत की, दूसरा होता है गतिक विद्युत की। यानी कि स्थिर विद्युत की कैसे कहते हैं, वह विद्युत की जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में जाना जाता है। इस कौन आवेशों को, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जाना जाता है, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। और गतिक विद्युत की किसे कहते हैं, नाम से मतलब है गति करता हुआ आवेश, यानी कि वह विद्युत की जिसमें गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। गतिमान आवेश के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिक विद्युत की कहते हैं। यानी कि स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं, वह विद्युत की जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में जाना जाता है, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। और वह विद्युत की जिसमें गतिमान आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जाना जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिक विद्युत की कहते हैं। अब जिसे इसके बाद जो है अगला हेडिंग आएगा, अगला नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा, उसके बाद आएगा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए जो है आपके पास दो पदार्थ जैसे मेरे पास दो मार्कर है, तो दो पदार्थों को ऐसे घर्षण कीजिएगा ना, दो पदार्थों को घर्षण कीजिएगा तो क्या होता है कि मतलब कुछ समय घर्षण करने के बाद देखिएगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, भार के अनुसार। अब एक दूसरे को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम लोग कपड़े पहने हैं, तो शाम को जब घर जाने के बाद कपड़ा उतारते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें से कुछ धागे निकले होते हैं ना, तो जब हम कपड़ा को रख करके चलते हैं आगे, तो क्या उसमें धागे हमारी ओर आते हैं। क्यों? इसका मतलब ये समझिए कि आवेशित हो गया। तो आवेश क्या होते हैं, यानी कि जब दो पदार्थों का घर्षण करते हैं तो उनमें एक दूसरे को जो खींचने का जो गुण होता है, उसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। मैंने क्या बताया, आवेश किसे कहते हैं, दो पदार्थों के घर्षण के कारण, रगड़ने के कारण उसमें एक दूसरे को खींचने का जो गुण होता है, आकर्षित करने का जो गुण होता है, उस गुण को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। अब ये गुण कैसे उत्पन्न होता है आप जानते हैं। जैसे ये मान लीजिए जो है कांच को मैंने क्या किया, एक कांच है और एक रेशम कपड़ा होता है ना, कांच है, कांच की छड़ मान लीजिए और रेशम ले लीजिए। अब जैसे कांच, मान लीजिए हम थोड़ा सा एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कांच का एक परमाणु ले लिए, इसका एक परमाणु ले लिए, और रेशम का भी एक परमाणु हम ले लिए, रेशम का भी एक परमाणु मैं ले लिया। इस तरह से रेशम का भी एक परमाणु और कांच का भी एक परमाणु मैंने ले लिया, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि ये देखिए परमाणु का नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा। इसके ये चारों जो वृत्तीय कक्षा थे इसमें एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देखिए क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब जैसे इसमें भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसकी एक कक्षा कम कर दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहते हैं ना। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चुपचाप इस तरह से क्या करता है, घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन अपना घूर्णन गति करते रहता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जब घूर्णन करता है तो ये क्या करता है कि नाभिक धनावेशित होने कारण और ये ऋणावेशित होने के कारण जो है, ये ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है, तो नाभिक इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसका भी नाभिक बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन बाह्य कोश दूर होने के कारण, नाभिक से दूर होने के कारण इन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल जो है कम लगता है। तो ये कम लगने का जब इनका हम घर्षण करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को जब ऊष्मीय ऊर्जा मिलता है तो ये क्या करता है, निकलने की कोशिश करता है। और इनमें से जिसके मतलब जैसे इनमें से जिसका जिन इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम लग रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएगा, जब घर्षण करिएगा तो पहले निकल जाएगा और पहले निकल करके इस पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कांच को जब रेशम पर घर्षण करते हैं तो कांच के इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि कांच के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को जो आकर्षण बल लगता है कम लगता है किसके, रेशम की तुलना में, और ये निकल करके इस पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यानी कि इस पर गया तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और इस पे इलेक्ट्रॉनों क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता हो जाता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ये दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रॉन इससे इस पे गया है जब इसको अब सटा दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा अपना क्या कर लेगा, ले लेगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा होने के कारण जो है थोड़ा सा चला गया तो उसमें, और जब ऊर्जा समान हो जाएगा तो जब सटाइएगा तो पुनः इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रहा है। तो आवेश जो होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनावेश, क्या होता है, धनावेश, और नंबर दो ऋणावेश होता है। धनावेश किसे कहते हैं, देखिए इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है ना, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो उस पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। यानी कि जो धनावेश होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और जो ऋणावेश होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है। ये आवेश की परिभाषा। अब आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे नंबर एक, अब इसको मिटा दें, जैसे आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अगर किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पर उत्पन्न आवेश का सूत्र होता है Q बराबर Ne। क्या सूत्र होता है, Q बराबर Ne। जहां क्या है, जहां E बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उस पर उत्पन्न आवेश है। अगर किसी पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो उस पर उत्पन्न आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। अब जैसे आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इसको C से दर्शाते हैं। अगर अन्य मात्रक देखा जाए, अन्य मात्रक, अगर अन्य मात्रक देखा जाए तो आवेश का अन्य मात्रक आप ले सकते हैं। जैसे नंबर एक में एक माइक्रो कूलम, देखिए माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁶ कूलम होता है। अब जैसे एक पिको कूलम, पीसी, एक पिको कूलम में 10⁻12 कूलम होता है। तीसरा एक नैनो कूलम, NC, नैनो कूलम बराबर 10⁻⁹ कूलम। इस तरह से
और भी लिख सकते हैं, मतलब 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? एक विकल्प भी प्रश्न याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराडे होता है। 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। अब जो है, अब यानी कि कहने का मतलब जो है, अगला नोट पॉइंट अगर देखा जाए, ये सब विकल्पीय प्रश्न में आपके काम करेंगे। जैसे विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत आवेश बटा समय। तो इसका धारा का आई होता है आवेश को Q से, समय को T से, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I Q। तो ये भी आप निकाल सकते हैं, Q बराबर क्या हो सकता है? I Q। I क्या है? धारा, और T क्या है? समय। तो इससे अगर इसका मात्रा निकालिएगा, इससे इसका मात्रा निकालिएगा, तो I का मात्रा क्या होगा? एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, और समय का मात्रा सेकेंड। एम्पियर सेकेंड भी होता है। अब जैसे कहने का मतलब जो है, अब इससे एक नोट पॉइंट, 1 कूलम किससे कहते हैं? 1 कूलम का अगर परिभाषा आए तो बहुत आराम से बना सकते हैं। 1 कूलम की परिभाषा, 1 कूलम की परिभाषा क्या होगा? 1 कूलम किससे कहते हैं? तो यहाँ पे अगर जैसे कहने मतलब जो है, आवेश बराबर क्या है? धारा गुणे, तो धारा अगर 1 एम्पियर हो जाए और समय 1 सेकेंड हो जाए, तो यानी कि यहाँ कूलम था, तो आई क्यू बराबर, आई भी 1, समय भी 1, यहाँ C, यानी कि Q बराबर 1 कूलम। मतलब जो है, आवेश 1 कूलम हो सकता है कब? जब किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित या बहने वाली धारा का एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, यानी किसी चालक में प्रति सेकंड 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो उसमें बहने वाली आवेश को क्या कहते हैं? 1 कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 कूलम कहते हैं, या उस पर उत्पन्न आवेश को 1 कूलम कहते हैं। इस तरह से 1 कूलम की परिभाषा आप बना सकते हैं। और भी चीजें हैं, देख सकते हैं। अब जैसे मतलब जो है, आवेश की बीमा या बीमीय सूत्र, तो आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। तो धारा का बीमा A और समय बराबर T। तो इतना भी देता है, कभी भी कंफ्यूजन करने के लिए इसको देता है m के पावर 0 l के पावर 0 a t, ऐसे भी देता है, क्योंकि किसी के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो ये सब 1 बन जाएगा, लास्ट में t बच जाएगा। तो इस तरह से आप आवेश के बारे में समझ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हुआ तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और लोगों के पास शेयर करें, ताकि आप जैसे पढ़ रहे हैं उस तरह से और भी लोग क्या करें? पढ़ सकें।